ये कहावतें तो आपने बखूबी सुनी होगी कि आप दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं सबसे पहले आप उसमें खुद ही गिर जाते हैं। आप आसमान की तरफ थूकना शुरू करते हैं तो उल्टा वो आपके ऊपर आ गिरता है। सोचिए, जो आप दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं उसकी छींटें भी आपके किरदार पर भी आती हैं, आपके चाल चरित्र चेहरे को भी एक्सपोज कर देती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है मैडम ईरानी के साथ। परिवारवाद पर ये बवाल शुरू हुआ। देश के प्रधानमंत्री परिवारवाद पर इतना भावुक हो गए कि वो भूल गए कि जब उनके परिवार पर सवाल उठाया जाएगा तो किस किस को अपने परिवार का सदस्य बताएंगे। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों ने परिवारवाद से आहत होकर किस तरीके से अपने बायो में सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर यानी ट्विटर पर अपने नाम के साथ आगे हैशटैग करके लिखने लगे, मैं भी मोदी का परिवार। सोचिए, लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, वो लगातार जेल की सलाखों के पीछे रहकर आए क्योंकि उनकी गलती थी कि एक गरीब का बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन गया, एक गरीब का बेटा कैसे शोषित वंचित लोगों को आत्मसम्मान दिलाने लगा, एक गरीब का बेटा कैसे उन तमाम लोगों को जिनको बोलने नहीं दिया जाता था, जिनको अपनी बात नहीं रखने दी जाती थी, जिनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता था, जिनको कुएं का पानी नहीं पीने दिया जाता था, ऐसे लोग अब आंख में आंख डालकर मनुवादियों से बात करते हैं। ऐसे लालू यादव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी और लगातार टीवी अखबार के जरिए कैसे बहुजन नेताओं का चरित्र हनन किया जाता है, कैसे उनके चरित्र पर वार किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ स्मृति ईरानी अपना आपा खो बैठी। सोचिए, नागपुर में भाषण के दौरान वो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चारा चोर कह रही हैं। वो स्मृति ईरानी जो रोहित वेमुल्ला की मौत की जिम्मेदार है, वो स्मृति ईरानी जो लगातार सदन के अंदर सुप्रीमो मायावती को बेइज्जत करने वाली एक ऐसी महिला जिस पर तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि अरे इसने तो सहेली का पति ही चुरा लिया। हालांकि ये निजी टिप्पणी है, व्यक्तिगत टिप्पणी से हमेशा व्यक्ति को बचना चाहिए, लेकिन मैडम ईरानी जब पूर्व मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा करें, जो दूसरों पर उंगलियां उठाएं तो चार उंगलियां अपनी तरफ भी आती हैं। वो दूसरे को चारा चोर कह रही हैं। अब इनको कौन बताए कि आपका तो पूरा किरदार पर बात आ जाए तो आप तो सर उठाकर बात नहीं कर सकती, लेकिन बिहार के लोगों से पाला पड़ेगा और बदले में जवाब ना सुनने के लिए मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आप मैडम ईरानी का ये वीडियो सुनिए। इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की तो कहना चाहती हूँ। तो सुना आपने वीडियो, ये मैडम ईरानी की भाषा है, कैबिनेट मंत्री हैं, अपने आप को ये पहले बाल विकास मंत्रालय संभालती थी। सोचिए, महिलाओं पर यह बात नहीं करती, महिलाओं के मुद्दों पर कभी यह बात नहीं करती। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए, ऐसे समर्थन के बजाय मैडम इनका विरोध करती है। इनको नीतीश कुमार के एक टिप्पणी पर भावना आहत हो जाती है, इनको राहुल गांधी की फ्लाइंग किस से तकलीफ हो जाती है, लेकिन देश के एक राज्य में महिलाओं को नग्न कर कर घुमाया जाता है तो इस महिला के मुंह से शब्द नहीं निकलते। इस महिला के शब्द उन तमाम बहुजन नेताओं के लिए निकाले जाते हैं जो लगातार हाशिए पे खड़े लोगों के लिए लड़ाइयां लड़े, जो बहुजन समाज के एसटी एससी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोगों की हक अधिकारों की बात करते हैं। सोचिए, लालू यादव को किस तरीके से आम मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर कर कैसे एक सम्मानजनक मुख्यमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। कह रही है चारा चोर। ऐसी भाषा है मैडम ईरानी की। जब इनसे उल्टा पूछ लिया जाता है कि आपकी बेटी बीफ बेचने का कारोबार करती है, आपने सहेली के पति को कैसे चुरा लिया, आप किस तरीके से मणिपुर पर बात नहीं करती हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, देश की राजधानी में महिला रेसलर्स को पीटा जाता है, आप तब बात नहीं करती हैं। और आप करती हैं आत्मसम्मान की बात, आप बात करती है संस्कृति की, आप बात करती है सभ्यता की, जिसकी भाषा ही अमर्यादित भाषा हो। लेकिन सोचिए, बिहार की आरजेडी प्रवक्ता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इनका सर जो है शर्म से नीचे हो गया। ये कहे कि जो इन्होंने पूर्व
मुख्यमंत्री लालू यादव के लिए जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, उसकी आग में मैडम ईरानी अब खुद जलकर राख हो गई हैं। ये कहे कि मैडम का चाल, चरित्र और चेहरा पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। पहले ये आप आरजेडी प्रवक्ता का बयान सुनिए। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। बीजेपी की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे का पति चुराने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की माँ, कुकुर जैसा भौंकना बंद करिए। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता देख चुकी है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजों की। और ऐसे पति चुराने वालों के चेहरे पे बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसलिए अपने अकड़ को औकात में रख करके बात कीजिए और मर्यादा में रख करके आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात बोलिए, वरना बिहार की जनता 2024 में आपके चेहरे पे भी और आपके आका के चेहरे पे भी कालिक पोतेगी। तो सुना आपने कि किस तरीके से आरजेडी प्रवक्ता सारिका ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। भाई, बिहार की जनता है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। आप बिहार के गरीब जनता से भी जाकर पूछेंगे कि राजनीति पे बात कीजिए तो स्मृति ईरानी की पोल पट्टी खोल कर रख देंगे। सोचिए, बिहार जैसे राज्य में बीजेपी का खाता नहीं खुल पा रहा तो वहां पर सरकारें गिरा दी। झारखंड में खाता नहीं खुल पा रहा तो वहां के मुख्यमंत्री को उठा के जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। ऐसे कारनामे की जाती है बहुजन समाज के नेताओं को डराने के लिए। लेकिन सोचिए कैसे स्मृति ईरानी की पूरे देश भर में किरकिरी हो रही है और स्मृति ईरानी क्या व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं लोग। सोचिए, जब आप किसी को चारा चोर कहेंगे, जब आप किसी पिछड़े दलित बहुजन समाज के नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी मेंटली तैयार रहना चाहिए कि आपका भी विरोध होना तय। सारिका पासवान, आरजेडी ने स्मृति ईरानी को धो दिया। लालू जी पर स्मृति द्वारा की गई टिप्पणी का जवाब देती आरजेडी प्रवक्ता सोशल मीडिया पर हैशटैग पति चोर ईरानी रात से वायरल हो रहा है। हालांकि मैं इसकी समर्थक नहीं हूं। व्यक्तिगत टिप्पणी से हमेशा व्यक्ति को बचना चाहिए और ना ही हमारा चैनल इस तरीके की भाषा का और इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी का समर्थन नहीं करता है। लेकिन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है स्मृति ईरानी को लेके, ये मैं आपको बता दूं। आलोक चीकू लिखते हैं, स्मृति का तो सारिका पासवान ने सारा पोल खोल दी। क्या पति चोरी वाला आरोप सही है ईरानी? क्या इसका कोई कंफर्म करेंगी? लगता है चुनाव में खरास हो रही है। क्या हाल हो गया? लगता है निकल गया चुनाव हाथ से। गोदी मीडिया अलग ही चल रही है। मोदी सरकार पर निशाना साधा राहुल गांधी ने। मैडम ईरानी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी, चारा चोर, चारा चोर, चारा चोर। लेकिन अपनी चोरी पर वो बात नहीं करेंगी। कैसे एक संस्थानिक हत्या का शिकार होकर बहुजन समाज बच्चा रोहित वेमुल्ला को मार दिया जाता है, जबकि ये कैबिनेट मंत्री थी, इनके हाथ में मंत्रालय था, इन्होंने स्कॉलरशिप बंद कर दिया था। और कैसे बहुजन समाज का बच्चा सुसाइड करने के लिए, अपनी जान देने के लिए मजबूर हो गया था। इनके ऊपर मर्डर का आरोप लगता है। सोचिए, एक ऐसी सम्मानजनक महिला के लिए सुप्रीमो मायावती को किस तरीके से सदन के अंदर बेइज्जत किया था, कैसे अभद्र भाषा की टिप्पणी की थी और उन्होंने आहत होकर इस्तीफा दे दिया था। ऐसी हैं मैडम ईरानी, अपनी बेटी से बीफ का कारोबार कराती हैं और देश की जनता को संस्कृति, मर्यादा और भाषा का ज्ञान देती हैं। सोशल मीडिया पर 81% लोगों की राय तुलसी पति चोर ईरानी। हीरोइन तुलसी के लिए कौन सा नाम सही रहेगा? दलित हत्यारिन, पति चोरनी, 4 एक्सल सिलेंडर, तीनों। सोचिए, लगातार लोग इस तरीके का मजाक बना रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति को अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, वरना वो भी मजाक का पात्र बन जाता है। स्मृति ईरानी विरोध करते करते शायद बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री चुनावी माहौल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सोचिए, बंगाल में मेट्रो चला रहे लेकिन अपने ही मंत्रियों को नहीं ढंग से चला पा रहे। उनके मंत्रियों की कैसे जुबान फिसल रही है, लगातार वो उनके लिए चुनावी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। स्मृति ईरानी के कारनामे, हॉस्पिटल बंद करके डॉक्टरों की नौकरी खाई, आईआईटी बंद करके बच्चों का भविष्य खाया, कारखाने बंद करके कर्मचारियों की नौकरी खाई, सवाल पूछने पे पत्रकारों की नौकरी खाई, बस जनता की लूट कर अपनी कोठी बनाई। पति चोर ईरानी, हैशटैग लालू यादव। बिहार की जनता लगातार स्मृति ईरानी को जमकर धो रही है, स्मृति ईरानी का विरोध कर रही है, क्योंकि खुले मंच से उसने एक बहुजन समाज के नेता के लिए, बिहार के एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया जिसने उन लोगों को सम्मान दिलाया जिनको जानवरों से भी बदतर स्थिति में रखा था।
स्मृति ईरानी क्या ही महसूस कर पाएंगी जातिवाद, स्मृति ईरानी क्या ही तकलीफें, महिलाओं का दर्द क्या झेल पाएंगी, स्मृति ईरानी क्या महसूस कर पाएंगी कि एक दलित बच्चा पढ़ने के लिए कितना संघर्ष करता है और कैसे वो एक स्कॉलरशिप पे उसका परिवार के साथ साथ उसका पूरा भविष्य निर्भर होता है, कैसे कारखानों में मजदूरों का दर्द समझ पाएंगे, क्योंकि उनको तो सब कुछ बहुत ही आराम से मिल गया। वो तो धमकी दे सकती है अपने पावर पे, पोजीशन पे रह के, कैसे पत्रकारों की नौकरी तक खा जाती हैं, पत्रकार को धमकाती है। अमेठी में उनसे पत्रकार सवाल पूछ लेता है तो उससे कहती है अपने मालिक का नाम बताओ। ऐसी है स्मृति ईरानी का चाल चरित्र और चेहरा। बिहार के लोग हैं भाई, सारिका पासवान आरजेडी अकड़ तो औकात के अनुसार रखो, नहीं है तो नाथ ने तो देर नहीं होगा। सोचिए, सारिका पासवान की लगातार ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लालू यादव ने लगातार तंज करते हुए बीजेपी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं मैं भविष्यवाणी करता हूं कि 24 में मोदी नहीं आएगा, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। राहुल गांधी के दिन इतने खराब नहीं हुए हैं कि वे 5XL कमर्शियल सिलेंडर को फ्लाइंग किस दे। लोग ऐसा तक लिख रहे हैं राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के साथ है, और सोचिए कैसे कैसे आरोप प्रत्यारोप स्मृति ईरानी पर लग रहे हैं। पति चोर ईरानी का मैडम खाली एड़ी उठाकर और मुंह चियार के भाषण देवे के होई, ये जनता बोल रही है। वो सभी लोग बीजेपी समर्थक है, लेकिन वो मैडम के बड़बोलेपन से त्रस्त हैं। वे सभी लोग खदेड़ा करने की फिराक में बैठे। इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी का खदेड़ा हो गया। ग्वाला का बेटा मुख्यमंत्री, रेल मंत्री क्या बन गया, मैडम के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। पति चोर ईरानी जैसे ब्राह्मणों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 1979 से लेकर 1996 तक बिहार के खजाना को सिर्फ बुरा बाल ने लूटा, जिसके उसको उजागर किया, उसको चारा चोर बोलकर झूठा बदनाम करके उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। सोचिए ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं और लगातार लोग मोदी के परिवार पर भी खुलकर सवाल कर रहे हैं। ये पोस्टर आप देखिए कि कैसे बलात्कारी हत्यारे यहाँ पर लोगों को धमकियां देने वाले, किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले लोगों को कैसे बीजेपी आत्मसम्मान से पार्टी में शामिल कर लेती है। ये थंबनेल का स्क्रीनशॉट देखिए। स्मृति ईरानी के निजी जीवन पर लोग सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं जो पति चुरा सकती है वो देश की क्या ही सगी होगी, जो सहेली की सगी नहीं हुई वो औरों की क्या ही सगी होगी। आलोक चीकू लिखते हैं वीरानी के लिए कौन सा थंबनेल सही है, मेरे अनुसार तो कभी सौतन कभी सहेली सबसे रोचक है। सोचिए, क्या आपको पता है बिहार पहला राज्य था जहां लालू यादव ने महिलाओं को पीरियड्स लीव का अधिकार दिया था। वही एक महिला होकर भी स्मृति ईरानी ने केंद्र में इस बिल को लाने का विरोध किया था। गाल बजाने से राजनीति नहीं होती ईरानी जी, लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं। बिहार का स्वाभिमान है लालू यादव, गरीब वंचितों का बल है लालू यादव। पति चोर ईरानी को उसकी फूहड़पन के लिए गजब धो दिया। आरजेडी ने पैसे के बल पर कार्यकर्ता नहीं बनाए, बल्कि वैचारिक रूप से लालू ने बिहार पर हर वर्ग जुड़ा है, जिसकी वजह से भाजपा घबराई हुई है। सोचिए, लगातार स्मृति ईरानी इतनी बड़बोली हरकत कर देती हैं कि कई बार तो वो खुद भी कंफ्यूज रहती होंगी कि मैं बोलकर फंस गई। कैसे बहुजन समाज के नेताओं की धज्जियां उड़ाई जाती है, कैसे बहुजन समाज के लोगों का चरित्र हनन किया जाता है, कैसे बहुजन समाज के लोगों को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर कैसे उनको बोला जाता है, लेकिन टीवी अखबार खामोश रहता है। ये जातिवादी मनुवादी नेता अपनी औकात से बाहर आकर कैसे बहुजन नेताओं को जलील करते, ये गंभीरता का विषय है, क्योंकि ये बात स्वाभिमान की है, ये बात आत्मसम्मान की है, ये बात अपने गौरव को बचाने की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए एक केंद्र मंत्री की इस तरीके की टिप्पणी करना इस देश का अपमान है, इस देश के बहुजनों का अपमान है, संविधान का अपमान है। शायद स्मृति ईरानी को अपनी भाषा पर कंट्रोल रखकर ये सोचना चाहिए कि वो एक सर्वोच्च पद पर है, वो इस देश में एक ऐसे पद पर है जहां पर उनको गरिमा में रहना चाहिए। लेकिन वो जब दूसरों पर उंगलियां उठाती हैं तो वो अपनी तरफ भी तैयार रहे। बिहार की जनता है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना अच्छे से जानती है। इन्होंने जो खुले मंच से लालू यादव के लिए एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ये काफी शर्मनाक है। लालू ने वो किया जो एक महिला होकर महिला के लिए नहीं कर सकती। सोचिए, उन्होंने पीरियड्स होने वाली महिलाओं के लिए छुट्टी का ऐलान किया, और यही स्मृति ईरानी है जो सदन के अंदर इस बिल का विरोध कर रही थी। इनके कामों पर क्या ही बात की जाए, इनके सिर्फ काम के नाम पे जुबान चलती है। जुबान कम
लोगों को शायद मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सारिका के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार की जनता अच्छे से जानती है किसको कितना इज्जत देना। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।